स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जिज्ञासा एजुकेशन में। आज की वीडियो का ऑब्जेक्टिव है टू लर्न अबाउट हाउ टू इंक्रीज योर वोकैबुलरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। यस माय डियर फ्रेंड्स, टुडे वी विल लर्न हाउ टू इंक्रीज आवर वोकैबुलरी। हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं जब कॉम्पिटिशन्स की तैयारी चल रही होती है, तो उसमें इंग्लिश के वोकैब का बहुत पंगा रहता है। उन सभी का सोल्यूशन लेकर मैं आज आप सबके सामने हूँ। सो टुडे आई एम गोइंग टू शेयर विद यू 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड सीक्रेट टिप्स एंड ट्रिक्स that can help you to improve your vocab of English language. So let's begin with first tip. Say hi or hello to the words. Means just read it out loudly. Whenever you saw a word or a new word in your surrounding or in any book, just say hi to that word. This will help you to tell your mind that this word is also available and you must know that word. It means this is the first step when you will going to friendship that word. The second step is Google that word. Means जब आपने एक नया वर्ड देखा है, सिंपल सी बात है, आपको उसका मीनिंग नहीं पता होगा. So type it in the Google and try to find out the meaning. But this is not enough. ये सिर्फ एक ट्रांसलेट करने का तरीका है या फिर आपको 2-4 वर्ड और मिल जाएंगे, पर ये तो और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा कि एक वर्ड याद करना था, 4 वर्ड और आ गए. तो इसीलिए थर्ड स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट. Try to find out elaborative meaning of the word. Yes, my friend, never try to find out the word or just in one word the meaning of that word. So try to find out the elaborative meaning. Means I am just trying to say that if you are going to Google a particular word, then don't find out the meaning of that word. Just try to find out the definition or some sentences about that word, just because it will help you to know the context when you have to use that particular word. अगर आप किसी वर्ड को उसके कॉन्टेक्स्ट के साथ याद करेंगे तो वो आपको लाइफ टाइम याद रहता है. एंड दिस इज द थर्ड स्टेप when your friendship is going to be very hard or your friendship is going to be very strong. And the next step is find out the synonyms and opposite. कभी कभी ऐसा होता है कि हमें वर्ड मिल तो जाता है, उसका मीनिंग हम कॉन्टेक्स्ट के साथ भी पढ़ लेते हैं, लेकिन फिर भी हम उसे भूल जाते हैं. तो इसके लिए ज़रूरी है कि उसी के जैसा कोई और वर्ड पता हो. ये ज़रूरी नहीं है कि आप उस वर्ड का मीनिंग इंग्लिश में ही ढूंढो. आप अपनी लैंग्वेज में कोई वर्ड ढूंढ सकते हो कि आप उस लैंग्वेज में जिसमें बोलते हो उसमें अगर इसी वर्ड को बोलते तो क्या बोलते. लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमें उसका ऑपोजिट वर्ड याद रह जाता है और उस ऑपोजिट वर्ड की हेल्प से आपको वो वर्ड याद आ जाता है. तो ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप है कि आप अपनी वोकैबुलरी को इंक्रीज कर सकते हैं, और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ज़्यादा काम आती है. Yes, my friends, fifth and most effective and important step is frame sentences. Yes, थर्ड स्टेप में मैंने कहा था elaborative meaning find out करो और उसके sentences को find out करो जिससे आपको context पता चले. अब अभी तक आपने जो भी sentences find out किए हैं वो पहले से किसी ने बनाए हुए हैं, लेकिन अब आपको उसका meaning अच्छी तरह समझ आ गया है. तो अब आप अपने सेंटेंसेस फ्रेम करो ना. उसके लिए आप 2 तरह के सेंटेंसेस बनाएंगे. पहला सेंटेंस उस लैंग्वेज में बनाएंगे जिस लैंग्वेज को आप जानते हैं. यस, बिल्कुल सही, कि उस लैंग्वेज में बनाएंगे जिस लैंग्वेज को आप जानते हैं. अगर आपने एक वर्ड आज नया देखा, उसका मीनिंग समझा, तब उस वर्ड को आप यूज़ करिए एक सेंटेंस में. तो आप उस वर्ड को बोलिए इंग्लिश में, पूरा सेंटेंस हिंदी में, अगर आप हिंदी भाषी हैं तो. इट मीन्स ये आपको वो कॉन्टेक्स्ट याद रखने में हेल्प करेगा जिसमें उसको यूज़ करना है, और आप उसे
रेगुलर लाइफ में भी यूज़ कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि अब आप समझ गए हैं कब किसको क्या बोलना है। अब आप अपनी लैंग्वेज में जब समझ गए हैं तो अब आप उसे इंग्लिश में फ्रेम कर सकते हैं। अब आप फ्रेम करिए सेंटेंस को इंग्लिश में। इससे आपको अपनी लैंग्वेज के साथ साथ इंग्लिश में भी उस वर्ड को किस तरीके से किसी के सामने प्रेजेंट करना है ये समझ आएगा। वाओ, बट वेरी ऑकवर्ड। Choose an enemy. This is very important step and very secret tip which will enforce you to learn words. Means आप अपना कोई कॉम्पिटिटर ढूंढ लीजिए जो कि आपसे ज़्यादा वर्ड्स याद करने या उन्हें रेगुलर लाइफ में अपने यूज़ करने से रिलेटेड काम करता रहता है। देन चैलेंज है कि तुमसे ज़्यादा वर्ड्स मैं अपनी लाइफ में और मैं तुमसे ज़्यादा वर्ड्स यूज़ करता हूँ या करती हूँ। इट इज़ 100% वर्किंग स्ट्रैटेजी कि जब आप अपने कॉम्पिटिटर के सामने होते हैं तब आपको पता होता है दैट यू हैव टू विन। अगर आप जीतना चाहते हैं देन यू हैव टू लर्न। इट मीन्स इट इज़ अ मोटिवेटिंग पॉइंट। ही विल और शी विल मोटिवेट यू that you have to learn some new words just because he can ask or she can ask any word. So try to find out an enemy. And seventh trick is enjoy and play with words. Yes, it is very important. अगर आप words के साथ खेलना सीख जाएंगे ना तो आपको कभी भी किसी भी लैंग्वेज में वर्ड्स को सीखना मुश्किल नहीं लगेगा, क्योंकि आप मेमोराइज करने की कोशिश करते हैं इसीलिए आप वर्ड्स को भूल जाते हैं। बट ट्राई टू प्ले विद द वर्ड्स यार। आप वर्ड्स के साथ खेलेंगे तो आप उन वर्ड्स को ज़्यादा आसानी से और एन्जॉय करते हुए सीख जाएंगे। सो एन्जॉय एंड प्ले विद द वर्ड्स। वेरी इम्पॉर्टेंट ट्रिक इज बी क्रिएटिव। ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है जब हम किसी भी लैंग्वेज या इंग्लिश के ही लिए वर्ड्स को याद करते हैं कि हमारा ट्रेडिशनल तरीका है एक मोटा सा रजिस्टर लेना, उसमें उठा के 50, 100, 500, 1000 इतने सारे वर्ड्स लिख लेना और फिर उन्हें डेली रीड करना। एंड इट इज़ अ वेरी वेरी बोरिंग एक्टिविटी। सो बी क्रिएटिव। आप कुछ लीव्स यूज़ कर सकते हैं, आप कुछ पेपर प्लेट्स यूज़ कर सकते हैं, आप कुछ कार्ड्स यूज़ कर सकते हैं जिस पे एक कार्ड पे आप एक ही वर्ड लिखिए। उसका मीनिंग नहीं लिखना है, उसका सेंटेंस नहीं लिखना है, कुछ नहीं, सिर्फ वो वर्ड लिखना है और उस वर्ड को आप डेली एक बॉक्स में रखिए। एक वर्ड एक दिन। ये आपकी कैपेसिटी पर डिपेंड करता है कि आप एक वर्ड एक दिन में रखेंगे या 4 वर्ड एक दिन में रखेंगे। इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू। सो मेरे हिसाब से आप एक वर्ड एक दिन अगर रखेंगे तो आपके पास 10 डेज में 10 वर्ड्स हो जाएंगे। हर कार्ड पर वो वर्ड लिखा है और उस पर उसका नंबर भी लिखा होना चाहिए। नंबर 1 फर्स्ट डे, नंबर 2 सेकेंड डे, नंबर 3 थर्ड डे। इट मीन्स आप डे के हिसाब से उस जो वर्ड बॉक्स आपने बनाया है उसमें वर्ड्स रखते जाइए। एट द लास्ट 10th day, then you have to find out all these words and take out from that word box, and then don't try to read that word, just arrange them 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Just arrange them. Don't read that word, don't try to memorize or don't try to remember the meaning of that word, don't try to frame the sentence. Just arrange those words in order. It will help you a lot. Believe me, it will help you a lot. So be creative. Next is friendship with the words. Means जो वर्ड्स आप इतनी सारी एक्टिविटीज़ करते आ रहे हैं उन वर्ड्स के साथ, सो नाउ यू आर द फ्रेंड ऑफ दोज वर्ड्स।
अब वो वर्ड्स आपके फ्रेंड्स बन चुके हैं. जब कभी भी आप उस वर्ड को देखेंगे, यू विल रिकॉग्नाइज दैट वर्ड, दैट yes, I have already read this word. And you will find out that you will also remember that particular word and meaning of that word and sentence of that word, just because you have done very creatively. Next and last, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो है रीड 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 रीड. ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ आप देख सकते हैं. और जैसे कि अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, और या फिर आपको जो भी गेम पसंद है उनकी बहुत सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी. तो जस्ट उनका कैप्शन आप ऑन कर लीजिए, और फिर जब चीज़ें आपके सामने हो रही होती हैं और उसके सामने आपका वर्ड आ जाए कि उस कंडीशन, उस कॉन्टेक्स्ट में कौन सा वर्ड यूज़ करना है, तो आप जस्ट उसे रीड करेंगे. याद नहीं करना है, जस्ट रीड इट आउट. एन्जॉय द वीडियो एंड डोंट ट्राई टू मेमोराइज. जब आप ऐसा कर रहे होंगे तब आप नहीं जानते कि आपके माइंड में इतने सारे वर्ड और उनके मीनिंग्स ऑटोमेटिकली सेट होते जाते हैं. सो ऑलवेज ट्राई टू रीड more and more books or videos, or you can listen some lectures, or you can read some articles, you can read some newspapers, whatever you like, you can read them. Now अब बारी है कि हम ये जानें कि क्या नहीं करना है. अब तक हमने 10 स्टेप्स ये जाने हैं कि हम क्या करेंगे अपनी वोकैब को इम्प्रूव करने के लिए, लेकिन अब बारी है कि क्या नहीं करना है. डोंट ट्राई टू मेमोराइज द वर्ड्स और देयर मीनिंग. मीन्स आपको मेमोराइज नहीं करना है, रटना नहीं है. नेवर ओवरलोड योर माइंड. अपने माइंड को एक ही दिन में 100 वर्ड याद कराने की कोशिश मत करो यार. मिलर एक बहुत ही बढ़िया ब्रिलियंट साइकोलॉजिस्ट हैं, और उन्होंने ये कहा है कि ह्यूमन माइंड की कैपेसिटी लिमिटेड होती है. एक पर्टिकुलर मोमेंट में, एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन में, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग 7 + 2 और 7 - 2 बस इतने ही वर्ड्स याद कर सकता है. मीन्स या तो वो 5 वर्ड याद कर सकता है या फिर वो 9 वर्ड याद कर सकता है. इट मीन्स 5 से 9 के बीच का जो क्राइटेरिया है, बस उतने ही वर्ड्स एक बार में याद हो सकते हैं भाई. तो जब इतने बड़े साइकोलॉजिस्ट कह रहे हैं, देन व्हाई आर यू ट्राइंग टू ओवरलोड योर माइंड विद द वर्ड्स? सो बी फ्री एंड डोंट मेमोराइज. नेवर ओवरलोड योर माइंड.